द ब्रीड हॉलीवुड मूवी 2006 में बनी थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कपल समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड दिखता है और वो वहाँ चले जाते हैं। पति बोट को बांधने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि पत्नी जंगल को देखने के लिए चली जाती है। पर कुछ देर बाद उसके साथ एक हादसा हो जाता है। हमें आगे पता चलेगा उसके साथ क्या होता है और उसके पति को उसके सिर्फ चीखने की आवाज़ ही सुनाई देती है। इस इंसिडेंस के बाद दो भाई मैक और जॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए उसी आइलैंड पर आते हैं, क्योंकि ये पूरा आइलैंड उनके अंकल का था और उनकी कुछ ही दिन पहले डेथ हुई थी। प्लेन को वहीं साइड में लगाकर वह अपने अंकल के बनाए घर में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पानी में खेलते हुए उन्हें एक कुत्ते का बच्चा मिलता है, जो देखने में बहुत क्यूट और प्यारा होता है। ये लोग उसे अपने साथ ले आते हैं, पर कुछ देर बाद ये कुत्ते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। सारा और जॉन उसे देखने के लिए बाहर आते हैं और वो मिल जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए जाते हैं, एक शिकारी कुत्ता उन पर हमला कर देता है और सारा को काट लेता है। किसी तरह से जॉन सारा को कुत्तों से बचाता है और वापस घर ले जाता है और सारा को दवाई लगाते हैं। सभी लोग ये बात नॉर्मल समझ के सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग घूम रहे होते हैं, वह आदमी इनके सामने आ जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वह आदमी ने बताता है जितना जल्दी हो सके ये आइलैंड छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यह सेफ नहीं। उसी वक्त कुछ कुत्ते उस आदमी पर हमला कर देते हैं और शिकारी कुत्ते उस आदमी को खाने लगते हैं। ये सब देखकर वो लोग डर जाते हैं और वापस घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, अचानक बहुत सारे शिकारी कुत्ते वहां आ जाते हैं और तभी एक कुत्ता निक्की के पैर पर पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। तभी जॉन ये देखकर अपने तीर से उस कुत्ते को मारता है, लेकिन निशाना सही ना लगने की वजह से वह तीर निक्की के पैर में घुस जाता है। किसी तरह से वो लोग निक्की को लेकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ से जाने का सोचते हैं। तभी वह बाहर देखते हैं बहुत सारे कुत्तों ने उन्हें घेरा हुआ है हर तरफ से, और तभी वह देखते हैं कि कुत्तों ने इनके सी प्लेन की रस्सी को किनारे से काट दिया है और वह प्लेन पानी में बह रहा है। जॉन प्लेन को पानी में बहता देखकर पानी में कूद जाता है और तैरकर प्लेन के पास जाता है और वह देखता है कुत्ते प्लेन पर भी होते हैं, और तभी ये कुत्ते भी जॉन को देखकर पानी में कूद जाते हैं जॉन को मारने के लिए। पर किसी तरह से जॉन पानी से बाहर आ जाता है और वापस घर में घुस जाता है। वहीं सारा का बिहेवियर भी बदलने लगता है। कुत्ते के काटने की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है। तभी इन्हें पता चलता है यहाँ एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है, जहाँ से वह रेडियो की मदद से हेल्प बुला सकते हैं। कंपाउंड में जाने के लिए निकी बगल वाले कैबिन से कार लाने के लिए जाती है, पर निकी जब कार स्टार्ट करती है तो कार स्टार्ट नहीं होती है और उसी वक्त कुत्ते भी वहां आ जाते हैं और निकी को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे निकी कार छोड़कर वहां से निकल जाती है। टेंशन के कारण ये लोग रात को पार्टी करते हैं। तभी लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी नोहा बेसमेंट में जाता है पावर सप्लाई चेक करने के लिए। नोहा को बिल्कुल भी पता नहीं होता, वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। तभी वो कुत्ते नोहा पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, और उसके बाद वह कुत्ते घर में घुसने का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहाँ सभी पर हमला कर देते हैं। पर सारे लोग किसी तरह से अपने आप को बचाकर छत पे चले जाते हैं। तभी उन्हें उनके अंकल की कुछ पेपर मिलते हैं और वह देखते हैं कि यह पूरा आइलैंड किसी समय आर्मी कैंप हुआ करता था और यहाँ कुत्तों पर रिसर्च करी जाती थी, और कुछ रीजन से वह कैंप बंद हो गया और शिकारी कुत्तों ने अपना कब्जा कर लिया। यह सब जानने के बाद मैक और जॉन कार स्टार्ट करने के लिए फिर से ट्राई करते हैं और बड़ी मुश्किल से कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट करने के बाद दोनों सारा और निकी को लेने जाते हैं, पर निकी इन्हें बताती है सारा इनके साथ नहीं आना चाहती। निकी की बात सुनकर जॉन कैबिन के अंदर जाता है सारा को लाने के लिए। तभी एक कुत्ता उनके रूम में आ रहा होता है, जिसे देखकर सारा को गुस्सा आने लगता है
और वह कुत्ते से लड़ने लगती है और लड़ाई करते वक्त सारा गिरकर मर जाती है। सारा के मरने के बाद निकी, जॉन और मैक कंपाउंड चले जाते हैं और वह देखते हैं एंटीना में पावर सप्लाई नहीं आ रही है। जॉन तुरंत एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए टावर पर चढ़ जाता है। वहीं कम्युनिकेशन रूम में मैक को रियलाइज़ होता है अगर कुत्ते उस जगह से भागना जानते हैं तो वापस अंदर आने का रास्ता भी जानते होंगे। तभी जॉन जैसे ही एंटीना को पावर सप्लाई देता है उसे जोर का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाता है। जॉन के गिरते ही सभी कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। तभी मैक वहां आकर बेसबॉल बैट से सभी कुत्तों को मारने लगता है। वहीं कम्युनिकेशन रूम में पावर सप्लाई वापस शुरू होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाती है और आग लग जाती है। वहीं निकी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है और अंदर मौजूद सभी कुत्तों को जला देती है। आग लगने से कंपाउंड में जोर का धमाका होता है जिससे सारे कुत्ते थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी जॉन मैक को बताता है उसने किनारे पर एक बोट देखा है जिससे वह अभी भी बाहर जा सकते हैं इस आइलैंड से। तभी सारे कुत्ते फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी निकी वहां कार लेकर आ जाती है और ये कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं और कार को बिना रुके पानी में कूदा देते हैं और तैरकर बोट के पार जाते हैं और ये लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके बताएं आपको सबसे बेस्ट पार्ट मूवी का कौन सा लगा और इस वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।